किसी के जीवन पर फिल्म बनना कोई आम बात नहीं है। जब उस इंसान का जीवन लाखों लोगों को प्रेरणा देता है और उसका संघर्ष, उसका कार्य लाखों लोगों के लिए होता है, तब कहीं जाकर उस इंसान के ऊपर फिल्म बनाई जाती है। आपने अक्सर प्लेयर, किताबों, अनेक लोगों के जीवन पर फिल्म बनते हुए देखा होगा, पर एक फिल्म ऐसी भी बनाई गई है जो समाज के उस तबके के ऊपर है जिसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। संजय लीला भंसाली के द्वारा बनाई गई एक फिल्म सेक्स वर्कर के ऊपर है, जो वेश्यावृत्ति जैसे प्रोफेशन में नाम और इज्जत कमाई और वहां रह रहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य किए, उनको नई जिंदगी दी। यहाँ तक कि सेक्स वर्कर के बच्चों और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी काफी योगदान दिए। समय के साथ उसे सेक्स वर्कर से सोशल वर्कर के रूप में देखा जाने लगा। हर इंसान को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, चाहे वो मान सम्मान के रूप में हो या शारीरिक रूप से, पर क्या हो कोई इसी इज्जत का सौदा कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में रहने वाले अच्छे संपन्न शिक्षित परिवार की गंगा हरजीवन काठियावाड़ी के साथ। गंगा बचपन से एक्टर बनना चाहती थी और उसे 16 साल की उम्र में रमनीत नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। रमनीत उसके पिता के साथ काम करते थे और उसके सपनों की दुनिया में ले जाने की बातें करते थे, पर गंगा के परिवार वाले उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और वो सीधे काठियावाड़ से मुंबई निकल पड़ी। गंगा अपने सपने के पूरा होने की उम्मीद में थी, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी तबाह हो गई। रमनीत ने उसे मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में महज 500 रुपए में बेच दिया। गंगा कुछ दिनों तक चीख पुकार करती रही, भूखी प्यासी रही। उन्होंने काठियावाड़ वापस जाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं जा सकी क्योंकि उसे बदनामी का भी डर था और वहाँ उसे रहना इस हद तक मंजूर नहीं था कि उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, पर वो नाकाम रही क्योंकि उस पर लगातार निगरानी रखा जा रहा था। गंगा को समझ आ गया था कि कमाठीपुरा को अपना घर मान लेने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। गंगा ने अपना नाम बदलकर वहाँ गंगू रख लिया। एक बार शौकत खान नाम का आदमी कमाठीपुरा में आया। उसने हफ्ते में गंगा के साथ 2 बार बदसलूकी करने की कोशिश की और इसके चलते गंगा का हालत इतना खराब हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा और इस हादसे में गंगा के होंठ पर 4 और पेट पर 15 टांके लगाए गए। गंगा पुलिस के पास नहीं जा सकती थी, पर वो अपने पर हुए अत्याचार के लिए इंसाफ चाहती थी। उसे पता चला कि शौकत खान मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। करीम लाला अपने लोगों के बीच इंसाफ के लिए मशहूर थे। गंगा ने शौकत खान के बारे में बताया। करीम लाला ये सुनकर बोले, अगर ये बात सच है तो अगली बार जब शौकत खान आए तो मुझे बता देना। करीम लाला की बात सुनकर गंगा के आंखों से आंसू निकल गया और उसने कहा, आज से पहले किसी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया था। और उस दिन से उसके कलाई पर राखी बांधी और उस दिन से वो करीम लाला की राखी बहन बन गई। कुछ हफ्ते बाद शौकत खान फिर आया और उस वक्त गंगा ने करीम लाला को खबर दी। करीम लाला आए, शौकत खान को बहुत मारा और जाते वक्त कहा, गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो उसका हाल भी यही होगा। इसके बाद गंगा का कमाठीपुरा में रौब बढ़ गया। वो मशहूर होने लगी। करीम लाला के सपोर्ट और अपने पावर से उन्होंने अपने एरिया के घर वाले चुनाव में हिस्सा लिया और उन्हें जीत भी हासिल हुई। गंगू अब सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठीवाली बन गई थी। गंगू पैसे से ज्यादा महिलाओं को महत्व देती थी। गंगू ने कमाठीपुरा के महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या उस पर हो रहे अत्याचार। मधु उसी की तरह प्रोस्टिट्यूट में धोखे से लाई गई लड़की थी, उसे गंगा ने वापस घर भेजा। गंगू ने इसी तरह के इश्यूज को देखते हुए उसने नियम बनाया कि किसी भी लड़की को उसके मर्जी के खिलाफ न बेचा जाएगा और न ही खरीदा जाएगा। गंगू का दबदबा ऐसा बना कि उसके मर्जी के बिना बड़े से बड़ा माफिया भी नहीं आ सकता था। इसके अलावा जब कमाठीपुरा से प्रोस्टिट्यूट को हटाने की मांग की गई, तब गंगू ने मुंबई के आजाद मैदान में महिलाओं के हक के लिए चल रहे भाषण में पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ के लेडीज के सामने खुद को सेक्स वर्कर के प्रेसिडेंट के रूप में प्रेजेंट किया और सेक्स वर्कर को समानता और उस पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। यहाँ तक कि जब 1960 में गर्ल्स हाई स्कूल बनाया जा रहा था तो वहाँ प्रोस्टिट्यूट को हटाने की मांग जारी हुई थी। तब गंगू इसका विरोध करते हुए सीधे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक जा पहुंची और अपना पक्ष रखते हुए कमाठीपुरा से प्रोस्टिट्यूट को हटाने से बचाया। कमाठीपुरा के महिलाओं के लिए गंगा
माँ के समान है। गंगा की तस्वीर कमाठीपुरा के हर महिलाओं के घर में आज भी है और उसके मृत्यु के बाद उसकी याद में उसका स्टैचू भी बनाया गया है जो आज भी वहाँ मौजूद है। गंगू की कहानी से ये कहना चाहूंगी कि हालात माहौल कैसा भी हो पर अपने अंदर लड़ने की और मानवता की भावना हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि यही आपको सफल बनाती है और यही हर परिस्थितियों से लड़ने की आपको ताकत देती है। सफर यूं ही कहाँ तय किए जाते हैं, वक्त लगता है सही राह मिलने में। मंजिल एक राह से मिल जाए मगर एक राह मिलने में कई राहों से गुजरना पड़ता है।